साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, बाबा जी तो सभी के साथ रहते हैं, क्योंकि वह हमेशा ही हमें हर सत्संग में कहते हैं कि हम सभी को उस एक ही मालिक ने बनाया है, तो हमें प्रेम भाव से सभी के साथ रहना चाहिए। वह समझाते तो हैं, लेकिन हम लोग ही हैं जो कि उनकी बात को कभी नहीं समझते हैं। साथ संगत जी, ये घटना भी एक ऐसे ही सत्संगी परिवार की है जो कि अपने रिश्तेदार के घर से वापस लौट रहे थे और लौटते समय इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। साथ संगत जी, आप लोगों से एक ही विनती करना चाहूँगी कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लीजिए। साथ संगत जी, एक बार की बात, जब बाबा चरण सिंह जी का टाइम हुआ करता था, जब वह गद्दी पे विराजमान थे। साथ संगत जी, बाबा जी डेरे से बाहर दूसरे सत्संग घर में सत्संग फरमाने गए हुए थे। उस साथ संगत जी, उस सत्संग को फरमाने के बाद जब सदगुरु महाराज जी वहाँ से लौटते हैं तो लौटते लौटते उन्हें शाम हो जाती है। कम से कम शाम के 5 से 6 बज जाते हैं। जब वे डेरा पहुंचने ही वाले थे, डेरे से थोड़ी ही दूर एक परिवार की गाड़ी खराब हो रखी। साथ संगत जी, वह जो परिवार था, उनकी गाड़ी जहाँ पर खराब हुई थी वह बिल्कुल ही सुनसान एरिया था। उनके आसपास कुछ भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वह लोग मदद मांग सकते थे। और हम सभी लोग जानते हैं कि पुराने समय में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। अगर वह होते तो इंसान मोबाइल फ़ोन से भी किसी से भी मदद मंगवा सकता था। तो फिर जब बाबा जी की नज़र उस परिवार पर पड़ती है तो बाबा जी देखते हैं कि शाम तो हो ही गई है, अब धीरे धीरे अंधेरा होने को है और अगर इस परिवार की मदद नहीं की, ये ना हो कि पूरी रात इस परिवार को यहीं गुजारना पड़े, क्योंकि बिल्कुल सुनसान एरिया है, तो यहाँ पर इनकी मदद करने कौन आएगा। बाबा जी ऐसा सोचते हैं और वे फिर सेवादार से कहते हैं कि भाई जाओ ज़रा इनकी मदद करके आओ, और अगर हमारी मदद की वजह से यह यहाँ इस परेशानी से निकल जाए तो हमें क्या ही परेशानी होगी। तो वह सेवादार जाता है और उनकी मदद करता है। वहाँ पर आसपास तो कोई गैरेज नहीं था, तो फिर सेवादार भाई ही बाबा जी को वहाँ पर रोक कर अपनी गाड़ी से ही कहीं दूर से जाके गैरेज वाला लेकर आता है ताकि उनकी गाड़ी ठीक हो सके। जब तक गैरेज वाला नहीं आता है और उनकी गाड़ी ठीक नहीं होती है, वह परिवार वहीं पर खड़ा रहता है और बाबा जी भी उन्हीं के साथ खड़े रहते हैं। गाड़ी ठीक होने के बाद वह परिवार बाबा जी का बहुत ही ज़्यादा शुक्राना करता है और कहता है कि सरदार जी आप नहीं आते तो पता नहीं यहीं पर हमें शायद रात गुजारनी पड़ जाती। और वह फिर बाबा जी से उनका नाम पता वगैरह सब पूछते हैं, तो बाबा जी अपना नाम बता देते हैं और कहते हैं कि मैं यहीं पर डेरे में रहता हूँ। तो परिवार पूछता है कि आप डेरे में क्या करते हैं, अपनी ज़रा पहचान बता देते। तो बाबा जी उन्हें बताते हैं कि भाई मैं डेरे में एक छोटा सा सेवादार हूँ। तो उसके बाद वह परिवार वहाँ से बाबा जी का शुक्राना करके चले जाता है और बाबा जी भी उस परिवार को कहते हैं कि भाई अभी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगली बार जब भी दोबारा आना हो तो एक बार डेरे ज़रूर आइएगा और घूम के जाइएगा। तो वह परिवार उस समय तो चले जाता है, कुछ समय बीत जाते हैं, कुछ महीनों बाद वह परिवार वहीं पे दोबारा पंजाब में आया हुआ होता है। जब वह पंजाब में आया हुआ होता है तो उन्हें याद आता है कि पिछली बार एक सरदार जी उन्हें मिले थे और उन्होंने उनकी मदद करी थी। तो वह फिर डिसीज़न बनाते हैं कि इस बार जब घर जाएंगे एक बार उनसे दोबारा मिलते हुए चलेंगे। उन्होंने कहा भी था कि आप हमारे यहाँ पर ज़रूर आना। जब वे डेरे जाते हैं तो बाबा जी का नाम उन्हें पता था, पर बाबा जी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था। सेवादार को बताते हैं कि हमें इस व्यक्ति से मिलना है, तो सेवादार कहते हैं कि यहाँ पे तो इस नाम के 4-5 लोग हैं। तो फिर ये परिवार कहता है
कि हाँ, उन्होंने हमें अपने आप को एक छोटा सा सेवादार बताया था। ये बात सुन के ही सेवादार समझ जाते हैं कि ये हजूर महाराज जी की बात हो रही है। तो फिर हजूर महाराज जी के पास इस परिवार के मिलने का संदेशा भेजा जाता है। तो बाबा जी इस परिवार से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब यह परिवार बाबा जी के सामने पहुंचता है तो वे काफ़ी सभी लोग रोने लगते हैं। कहते हैं, हम तो आपको पहचानने में ही गलती कर बैठे। आपने हमें अपने आप को एक छोटा सा सेवादार बताया, बल्कि आप तो पूरे ही सृष्टि के मालिक हो। यह पूरा डेरा तो आप ही संभालते हो, फिर आप लोग ने हमसे झूठ क्यों बोला? तो बाबा जी कहते हैं कि नहीं भाई, मैं कुछ भी नहीं संभालता हूँ, मेरे को बस सेवा मिली है तो मैं वो ही पूरी कर रहा हूँ। हमारे डेरे में आप देखेंगे सभी सेवादार किसी न किसी प्रकार की सेवा तो करते ही हैं, तो मुझे बस संगत को संभालने की सेवा दी गई है, तो मैं बस अपनी संगत को संभाल रहा हूँ। ये तो संगत का प्यार है जो कि मुझे इतना ऊपर दर्जा दे दिया है। अब वरना मैं कहाँ इस दर्जे के लायक हूँ। मैं तो बस अपने मालिक का हुक्म ही निभा रहा हूँ। बस मुझे यही हुक्म है जो कि मैं निभाता रहता हूँ। बाबा जी की इतनी विनम्र भरी बातें सुन के वह परिवार फूट फूट के रोता है और हमेशा ही सत्संग का होके रह जाता है। धीरे धीरे सत्संग सुनता है और फिर नामदान लेकर सभी परिवार लोग सत्संगी हो जाते हैं। साथ संगत जी बाबा जी को जिसे भी अपनी तरफ लगाना होता है ना, वह लगा ही लेते हैं। उन्हें अपनी रूहों के बारे में हम लोगों से ज़्यादा पता है, क्योंकि एक परिवार में हम देखते हैं कि 5 लोग हैं, जिसमें से एक सत्संगी है और 4 लोग सत्संगी नहीं हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरे परिवार में 4 लोग सत्संगी होते हैं और एक परिवार नहीं होता है। और जो एक सत्संगी होता है वह ना जाने पूरे घर को ही तार देता है, क्योंकि वह बाबा जी से जुड़ा है। तो बाबा जी जैसे जैसे हमें सत्संग में फरमाते हैं, अगर कोई उस पर अमल करे तो अपना जीवन कितना सुखी से काट सकता है। लेकिन हम आधे लोग तो अमल ही नहीं करते हैं, बस सत्संग जाते हैं और बाबा जी के दर्शनों के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। ये नहीं सोचते हैं अगर मालिक ने हमें चुना है तो कुछ तो बात हम में होगी, तो हम भी अपना फर्ज निभाएं और उस मालिक के वचनों पर खरे उतरे, उनके लिए कुछ करके दिखाएं, उनका भजन सिमरन को पूरा समय दे के दिखाएं। लेकिन कभी भी हम लोग ये सब चीज़ें नहीं सोचते हैं। साथ संगत जी, आपसे मेरे को आशा है कि यह वीडियो के बाद आप अपना भजन सिमरन पे ज़रूर ध्यान देंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।